अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने 30 मिनट सिर्फ अपनी आने वाली ज़िंदगी पर सब्र किया और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। क्या थी कहानी, कैसे उस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी को बचाया, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है उसामा मुगल और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, अरमानी ओरिएंटेड माइंड चेंजिंग एंड उर्दू राइटर हूँ। दोस्तों, एक नौजवान था जो कि अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था और अपने बहनों का इकलौता भाई था। एक दिन रास्ते में आते हुए उसके किसी लड़के के साथ हाथापाई होगी, बात इतनी बढ़ गई एक-दूसरे से गालम-गलौच हुए, काफ़ी हाथापाई हो। लोगों ने छुड़वा-छुड़वा के जब उन्हें अपने-अपने घर भेज दिया। अब वो लड़का जब अपने घर आता है तो वो उस वाक़या को बार-बार याद करता रहता है कि वो उस लड़के ने मेरे से हाथापाई की, गालम-गलौच, ये वो फलानी वो। जाता है अपने अलमारी में, वहाँ से रिवॉल्वर निकाल के लाता है और उसे मारने जा रहा होता है। अचानक उसके ज़हन में एक नसीहत याद आती है अपने दोस्त की। उसका दोस्त उसे नसीहत करता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आने वाली ज़िंदगी के बारे में 30 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेना कि तुम्हारे आने वाली, अगर ये तुम कदम उठाओगे तो इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी। अब वो उस नसीहत पे अमल करता है और बैठ जाता है सोफ़े के ऊपर, उस बात पे गौर करने लग पड़ता है, अपने आने वाली ज़िंदगी तसव्वुर करने लगता है। तसव्वुर में वो ये करता है कि अपने मुखालिफ के जाके 3 गोलियाँ मार देता है, वो मर जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, मोहल्ले में बड़ी बदनामी होती है, उसकी माँ, बहनें रो रही पीट रही होती है, उसकी माँ बेहोश हो जाती है, उसे अस्पताल लेके जाते हैं, पुलिस वाले उसे थाने ले जाते हैं। फिर मुकदमा चलना स्टार्ट होता है, घर की एक-एक चीज़ बिकना स्टार्ट हो जाती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बहनों की पढ़ाई भी छूट जाती है, जिन्होंने पढ़ लिख के डॉक्टर बनना था और फिर उसके बाद बहनें उसके मुकदमे में कुछ नहीं बनता, सिर्फ़ तारीख पे तारीख पड़ती रहती है और फिर सारी घर की चीज़ें बिक जाती है और आखिर में जब उसके ऊपर मुकदमा दायर, उसके जुर्म साबित हो जाए तो सज़ाए मौत दे दी जाती है। सलाखों में जब उससे मुलाकात हो रही थी तो बहनें सिर्फ़ एक बात कहती है, अब भाई हमारा क्या होगा? हम आगे क्या करेंगे? हम अपने भाई के बिस्तर पे किसे सुलाएँगे? किसके हम नाल नखरे उठाएँगे? जिसका जवाब उसके पास कोई भी नहीं होता। वो इस तरह तसव्वुर में खो जाता है कि उसके जिस्म के अंदर तारें शुरू हो जाती है, उसे पसीना आना शुरू हो जाता है और फिर वो अपने फांसी के दिन गिन रहा होता है। जब आखिर में जब उसे फांसी दे दी जाती है तो उसके जिस्म को झटका लगता है और वो एकदम से होश में आ जाता है। उसका पसीन-शराबोर होता था, बड़ा खौफ़ज़दा होता है। अब वो क्या करता है, जो अपने हाथ में रिवॉल्वर होती है ना, वो अपनी अलमारी में रखता है और सामने पड़ी किताबें पड़ी होती हैं, वो उठा के जाता है अपनी बहन के पास, उसके सर पे पैर रख के कहता है कि बहनों तुम पढ़ो, तुम्हारी उम्र है पढ़ने की, तुमने बड़े होके डॉक्टर बनना है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात नोट करें कि उस लड़के ने अगर एक मिसाल के तौर पे 30 मिनट का वो तसव्वुर ना किया होता, तो देखिए आज उसके हालात कहाँ पे होते। लेकिन उसने तसव्वुर करके अपने आगे वाली ज़िंदगी का सोच लिया और फिर आज के हालात उसके देखिए क्या है। उसकी बहन जो है कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई, वो खुद भी एक बड़ा अफ़सर बन गई, उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो गई है। अब यहाँ पे मेरे एक बात करने का मकसद ये है कि हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जल्द फैसले लेते हैं। अक्सर हमारी लड़ाई वग़ैरह होती है या अक्सर अगर मियाँ-बीवी के अगर मियाँ-बीवी के हालात को देख लें, तो एक-दूसरे को तलाक देने पे आ जाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ में अगर हम सोचें, यानी कि एक मिसाल के तौर पे एक मियाँ-बीवी वो ये सोचे 30 मिनट का तसव्वुर कर लें कि तलाक के बाद हमारी ज़िंदगी क्या होगी, अदालत के चक्कर तलाक हो जाएगी, अलग हो जाएँगे, बच्चे कभी इधर रोले होंगे, ये वो फलान-ढींग। अब ना मर्द को मसला होगा, ना औरत को मसला होगा। मर्द को भी कोई ना कोई औरत मिल जाएगी, औरत को भी कोई ना कोई मर्द, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो बीच में रुल जाते हैं और हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ है। खैर वो किसी दिन आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँगा। अच्छा, अब बात करते हैं तो हम लोगों को जो है कि हम जल्दबाज़ी में बड़ा फ़ैसला कर लेते हैं, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। जहाँ तक कि एक हमारा ये भी मुहावरा है कि अक्लमंद बात करने से पहले और बेवकूफ़ बात करने के बाद सोचते हैं। हमें ये काम करना चाहिए कि हम जब भी कोई काम करें, हम ये 30 मिनट का जो तसव्वुर है ना, इसी लेके कि हम जो काम करने जाए इसके 30 मिनट क्या होगा, हमारी आने वाली ज़िंदगी के साथ क्या होगा और अब अगर हम ना करें तो क्या होगा? तो जिसकी वजह से काफ़ी मामला हल हो सकते हैं। हम अक्सर बहन-भाइयों से लड़ाई कर लेते हैं। अगर उस लड़ाई करने से पहले हम 30 मिनट तक सोच लें, यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी जैसे कि अक्सर लड़ाई वगैरह इस वजह से शुरू होती है कि बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, लड़ पड़ते हैं या बीवी आपस में लड़ती है। तो मर्द हज़रात को ज़रा ये चाहिए कि वो ज़रा 30 मिनट बैठ के सोचना कि हम जाके उससे लड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो अलहदा हो जाएँगे, हमसे नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चों की शादी वगैरह होती रहेगी। लेकिन ख़ैर इस तरह के आजकल कौन सोचता है? किस ज़माने की मैं बात लेके बैठ गया हूँ। आजकल तो ख़ैर अल्लाह खैर करे, बिन माँ-बाप के बच्चों की शादी हो रही है, इसका कोई मसला नहीं। वैसे लेकिन एक बात करनी चाहिए कि
हम लोगों को सोचना चाहिए, अगर हम कोई भी काम करने जाए उसके 30 मिनट का हम तसव्वुर करें। अगर एक मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर गलत राह में चल रहा है, कोई नशे की वगैरह में लग रहा है या कोई इस तरह का, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे जाके 30 मिनट का फ़र्ज़ कराएँ। या उस बंदे या अगर आपको वीडियो देखने में कोई गलत काम है का एक क्या नाम है, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपको भी 30 मिनट का सब्र करना चाहिए। जैसे कि मिसाल आपको मंशियात पे लगे हुए हैं, तो ज़रा 30 मिनट का सब्र करके आखिर में आपकी जाके ज़िंदगी कैसे बन जाएगी, और अगर हम छोड़ दें तो फिर देखिए क्या बन सकती है। ये 30 मिनट का जो तसव्वुर है ना, ये ज़रा एक बार करके देखो, और ये इंशाल्लाह हमारी लाइफ को चेंज करेगा और इंशाल्लाह हमारे माइंड को चेंज करके रख देगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन बस ये था कि 30 मिनट का तसव्वुर है जो कि हम कर लें तो सोचें हमारी ज़िंदगी कैसे क्या होगी। अपने मेज़बान उस्ताद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।